सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, पाठ 9 जगमग दीप जलाएं नामक कविता को शिवराज भारती जी ने लिखा है। आइए देखते हैं। आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर कमेंट्स के द्वारा बताएं। यानी आगे जो प्रश्न है यह प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट्स के द्वारा बताएंगे। क्या है प्रश्न कि दिए गए चित्र को देखकर मन में उठने वाले विचारों को अनुच्छेद के रूप में लिखें। यानी विद्यार्थियों, आपको इस चित्र को देखना है और देखने के बाद आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं उसे 4 या 5, 3 या 4 या 4 या 5 पंक्तियों में लिख देना। अब बात को समझ गए होंगे। तो इसे आप सभी को कमेंट्स के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बताना है। कितनी पंक्तियों में? 4 या 5 पंक्तियां भी लिख सकते हैं। पिछले दिन के कार्य का मिलान। आइए देखते हैं पिछले दिन जो कार्य दिया गया था उसका मिलान करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले दिन आप सभी को दीर्घोत्तरी प्रश्न संख्या 4 करने के लिए दिया गया था। मेरे विचार से आप सभी ने कर लिया होगा। तो आइए उनके उत्तरों का मिलान करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आप सभी अपने उत्तर को कट नहीं करेंगे। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। का नंबर है सारा जग कब दमकने लगेगा। दमकने का तात्पर्य विद्यार्थियों प्रकाश से है या चमकने से है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा सभी लोग सोचेंगे। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि दीप ज्योति को जला करके या दीपक को जला करके तथा एक दूसरे के प्रति विश्वास की डोर बढ़ा करके उनके अपराधों को क्षमा करके तथा अपनी गलती होने पर उनसे क्षमा मांग करके और हम सभी जब मिलजुल करके रहेंगे तभी क्या होगा, मन का अंधकार मिट जाएगा और सारा जग दमकने लगेगा। फिर से समझेंगे कि दिवाली के त्यौहार में दीप ज्योति को जला करके एक दूसरे के प्रति विश्वास की डोर को बढ़ा करके तथा दूसरे के अपराधों को माफ़ करके व अपनी गलती होने पर दूसरों से माफ़ी मांग करके व सबको साथ मिलजुल करके जब रहेंगे तभी मन का अंधकार मिट जाएगा और सारा जग दमकने लगेगा। तो आप सभी ने अपने आधार पर उत्तर लिखा होगा। तो आप सभी अपने उत्तरों को कट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कि उजड़ी कुटिया का आंगन कब महकने लगेगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का शायद उत्तर आप सभी ने इसी तरह लिखा होगा कि जो व्यक्ति अपने जीवन से निराश व हार गए हैं उन व्यक्तियों में उनके मन की में जो कड़वाहट है दूसरों के प्रति, उनसे उन कड़वाहटों को त्यागने के लिए कहेंगे तथा जिन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया है उन्हें माफ़ करने के लिए कहेंगे। इस तरह से उन्हें एक नया जीवन देंगे और तभी उजड़ी कुटिया का आंगन नई उम्मीदों से महकने लगेगा। अगला प्रश्न है कवि शिवराज भारती इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो बता ही दिया गया था कि कवि शिवराज भारती इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें केवल बाहर ही दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें मन में भी दीपक जलाने की ज़रूरत है। मन में जो कड़वाहट है, मन में जो नाराज़गी है, मन में जो द्वेष की भावना है, मन में जो ईर्ष्या की भावना है, मन में जो घृणा की भावना है, मन में जो बदले की भावना है, उन भावनाओं को हम त्याग दें
एक दूसरे को से जो गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ कर दें, आपस में मिलजुल करके रहें, एक दूसरे के सुख और दुख में सहायक बने, टूटे हुए व्यक्तियों के, निराश व्यक्तियों को पुनः एक नया जीवन दें और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। आज यह संदेश देना चाहते हैं। तो इस तरह से उत्तर था, समाज में समानता लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि समाज में अमीरी गरीबी की असमानता है, जाति भेद संबंधी असमानता है। तो समाज में समानता लाने के लिए जाति भेद, गरीबी अमीरी को खत्म करना होगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके काबिलियत पर हो, ना कि उसकी जाति से। अमीर गरीब सभी को एक समान अधिकार मिले और सभी को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना होगा। इस तरह से आप सभी ने लिखा होगा। तो 5 नंबर था कि आशय स्पष्ट कीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे संदर्भ भी लिखना है क्या। अगर लिख दिया है तो अच्छा ही है, नहीं लिखा कोई बात नहीं। क्या है कि बढ़े चहुँ दिशा में भाईचारा, पावन हो हर ध्येय हमारा, रूखे अंधियारे जीवन में नया सवेरा लाएं, आओ जगमग दीप जलाएं। तो इन पंक्तियों का अर्थ कैसे लिखना था, तो आपको इस तरह से लिखना था कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से शिवराज भारती जी यह कहते हैं कि हमें आपसी भेदभाव को, आपसी बदले की भावना को, किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो बदले की भावना को, ईर्षा, द्वेष, नाराज़गी आदि भावनाओं को मिटा करके हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। उनके अनुसार मानवता ही पावन हो हर ध्येय हमारा, मानवता ही हमारा ध्येय होना चाहिए और वह पवित्र होना चाहिए। जीवन में निराश व्यक्तियों के साथ समानता, बंधुता व अपनत्व का व्यवहार करते हुए उन्हें नया जीवन देने के लिए कह रहा है। कवि दीपों के माध्यम से कवि यह कह रहा है कि जो मन में ये भावनाएं हैं, इन बुरी भावनाओं को त्याग करके प्रेम, भाईचारा, सद्भाव आदि फैला करके जो व्यक्ति दुखी हैं, निराश हैं, जिनके जीवन में अंधेरा है, उन्हें नया जीवन दिखाएं। आओ हम सभी दीपक जलाएं, ऐसा कवि कह रहा है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, इस तरह से थे। अब जो है प्रश्न, भाषा बोध प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। अभ्यास पुस्तिका में करना है और 7 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। क्या है? संस्कृति। पहला शब्द है संस्कृति, दूसरा है स्नेह, आंगन, ध्येय, पावन। इन शब्दों से आप स्वयं से वाक्य बनाएंगे। अगला है 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो 8 नंबर प्रश्न को भी विद्यार्थियों आप सभी को पाठ्य पुस्तक में ही करना है और शब्द देखेंगे तो उसी के नीचे जगह दी गई है, वहीं पर इनके विलोम शब्द लिख देंगे। तो अपनापन का परायापन, विश्वास का अविश्वास, पावन का अपावन, स्नेह का विलोम घृणा होगा, अंधियारा का विलोम उजाला होगा, जीवन का विलोम मरण होगा। इस तरह से करना था। प्रश्न संख्या 10 है विद्यार्थियों कि नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसे आप सभी पाठ्य पुस्तक में करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 के नीचे जगह नहीं है तो बगल में जगह दी गई है प्रश्न संख्या 9 के सामने। तो वहाँ पर लिख देंगे कि पावन का पर्यायवाची शब्द पवित्र, निर्मल, स्वच्छ। क्या है? पवित्र, निर्मल, स्वच्छ। और सवेरा का पर्यायवाची शब्द विद्यार्थियों प्रातःकाल, सुबह, भोर। क्या पर्यायवाची शब्द है? प्रातःकाल, सुबह, भोर।
अगला है प्रश्न संख्या 11 विद्यार्थियों के नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों का अर्थ बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आइए देखते हैं। पहला है पूर्व। पूर्व क्या है? एक दिशा का नाम है। अब दिशा के अर्थ में किस तरह से प्रयोग करना कि रोहन का घर पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में है। अगला है पूर्व का अर्थ पहले भी होता है। वाक्य प्रयोग किस तरह से होगा कि हमें प्रातः होने से पूर्व उठ जाना चाहिए। हमें प्रातः होने से पूर्व उठ जाना चाहिए। बात आप समझ गए होंगे। अन्य वाक्य भी आप बना सकते हैं शब्दों का प्रयोग करके। खा नंबर है काल। काल शब्द के दो अर्थ हैं। मृत्यु। मृत्यु के अर्थ में वाक्य प्रयोग करना है कि कोरोना के कारण रमेश काल के मुंह में चला गया। आप कोई नया वाक्य भी बना सकते हैं। दूसरा काल का अर्थ है समय। वाक्य प्रयोग क्या होगा कि ब्याह सही काल में किए जाते हैं। ठीक है, ये भी अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। हमें काल बर्बाद नहीं करना चाहिए, अर्थात समय को बर्बाद नहीं गंवाना चाहिए। गा नंबर है कि कुल। कुल का अर्थ है वंश। और वाक्य प्रयोग क्या होगा कि राजा के एक भी संतान न होने के कारण उसका कुल समाप्त हो गया। आप समझ गए होंगे कि वाक्य प्रयोग क्या है कि राजा के एक भी संतान न होने के कारण उसका कुल समाप्त हो गया। दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं कि मोहन मेरे कुल का है, या राम राजा दशरथ के कुल के थे। इस तरह से। अगला है कुल। कुल शब्द का अर्थ है सब। वाक्य प्रयोग कैसे होगा कि इस बाग में कुल मिलाकर 40 पेड़ हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर कुल शब्द जो है सब अर्थ का बोध करा रहा। किस अर्थ का? सब। कि इस बाग में कुल मिलाकर 40 पेड़ हैं या कुल 40 पेड़ हैं। अगला शब्द है वार। वार का अर्थ है दिन। वाक्य प्रयोग क्या होगा? आज का वार सभी कार्यों के लिए शुभ है। क्या वाक्य प्रयोग होगा कि आज का वार सभी कार्यों के लिए शुभ है। दूसरा वार का अर्थ है हमला। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? अचानक राजा ने दुश्मन पर वार कर दिया। अचानक राजा ने दुश्मन पर वार कर दिया। तो इस तरह से ये अनेकार्थक शब्द थे और इन शब्दों का अर्थ आपने समझा। तो फिर से देखेंगे कि पूर्व शब्द का अर्थ था एक दिशा और पहले, यानी पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं, दिशा और पहले। दूसरा है काल शब्द के दो अर्थ हैं, मृत्यु और समय। तीसरा है कुल। कुल शब्द के दो अर्थ हैं, सब और वंश। चौथा है वार। वार शब्द के दो अर्थ हैं, दिन और हमला। क्या अर्थ हैं? दिन और हमला। विद्यार्थियों 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं। अच्छा, ये बताना क्यों ज़रूरी है? इस वजह से कि आपको मालूम होगा कि इस पाठ में एकता की बात की गई है और हम सभी को मिलजुल करके रहने की सीख दी गई है कि आपसी ईर्ष्या द्वेष नाराज़गी को त्याग करके मिलजुल कर रहें। किसी से घृणा नफरत ना रखें, अपराधों को भुला दें, माफ़ करें, क्योंकि क्षमा वीरस्य आभूषणम। और तो 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सरदार पटेल का जन्मदिन हुआ था और यह 2014 से मनाना शुरू हुआ। आइए आगे देखते हैं। लौह पुरुष सरदार पटेल का जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात को समझ में हो तो एकता दिवस कब मनाया जाता है? आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है।
और आप सभी इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा देंगे। तो आज का लेखन कार्य है पाठ 9 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 7 अभ्यास पुस्तिका में करना है विद्यार्थियों। और यहाँ पर तो विद्यार्थियों पाठ 9 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 7, 11 अभ्यास पुस्तिका में और 8, 10 पाठ्य पुस्तक में करना है। तो आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।